चैनल प्रसाद होम ट्यूटोरियल। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसके बारे में हम जितनी भी सारी बातें हैं एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में डील करूँगा और आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, आपका सारा का सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपको ना किसी प्रीवियस चैप्टर को पलटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी प्रीवियस क्लास को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का हमारा नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले ये हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के किस ब्रांच के अंडर आता है। तो हम बात करते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन के अंदर आता है। मेंसुरेशन, अगर बात करें मेंसुरेशन की डिफिनीशन की, मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट की जैसे एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, तो जितने भी मेजरमेंट हम बात करें जियोमेट्रिक शेप के जितने भी मेजरमेंट की हम बात करते हैं वो मेंसुरेशन के अंदर आता है। अब बात करें मेंसुरेशन के फादर की, तो मेंसुरेशन फादर बोला जाता है लियोनार्डिस को बोला जाता है फादर ऑफ मेंसुरेशन। और इन्हीं के बेटे थॉमस डिक्स ने 1570-71 के बीच में इस वर्ड को, मेंसुरेशन वर्ड को फेमस किया था, जिसका मीनिंग होता है एक्ट ऑफ मेजरिंग। अगर हम बात करें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के डिफरेंस की, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड ए, बी और सी है। तो मेंसुरेशन का जैसे डिफिनीशन मैंने बताया था, अभी जो जस्ट मैंने बताया आपको मेंसुरेशन का डिफिनीशन, वो क्या था कि मेंसुरेशन डील करता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के मेजरमेंट की। अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट ए इंटू बी। और बात करें पेरीमीटर की, तो तीनों साइड का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा पेरीमीटर। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है क्या किसके अंदर आ रहा है, मेंसुरेशन के अंदर। अगर हम बात करें इसके साइड के रिलेशन की, इसके तीनों साइड के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये जो आता है, जो रिलेशन बताता है, ये बात करता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बताता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के बीच का जो एलिमेंट है, जितने भी उसके एलिमेंट है, साइड, एंगल, पॉइंट, उसका रिलेशन बताता है ज्योमेट्री, और मेजरमेंट बताता है मेंसुरेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है सारा एक एक करके डील करेंगे। मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट एक एक करके नोट डाउन कर लिया है, और जैसे जैसे मैं इसको कंप्लीट करूँगा ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं इसे इरेज करते जाऊँगा। ठीक है, जैसे पहला हमारा जो चैप्टर क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहला वर्ड जो हमारा आ रहा है एरिया, तो हम पहले जानेंगे एरिया के बारे में, फिर सर्कल, सर्कल के बारे में उसका डिफिनीशन, सर्कल क्या होता है, फिर सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सरकमफ्रेंस सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो ये है 5, 6, 7। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है 5, 6 और 7, सेक्टर एंड सेगमेंट, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है, पर इसको समझने के लिए हमें इसे समझना पड़ेगा, इसलिए हम एक एक करके मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम। तो हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, एरिया का डिफिनीशन होता है कि किसी भी प्लेन सरफेस के किसी भी पार्ट को, एक प्लेन सरफेस के किसी भी एक पार्ट को जब किसी क्लोज फिगर से बाउंड कर देते हैं, एक क्लोज फिगर लेते हैं, तो उससे हम एक प्लेन सरफेस को बाउंड कर दिए एक हिस्से को, तो ये जो बाउंडेड पार्ट है इस स्पेस का, इस प्लेन सरफेस का जो बाउंडेड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है, इसके बाउंड्री को लेंथ क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इसका जो बाउंड्री है उसके लेंथ को बोलेंगे पेरीमीटर। और ये जो शेप बना, इसको ज्योमेट्रिकल शेप, जो हर शेप का अलग अलग नाम होता है, ये जैसे शेप क्या लग रहा है, रेक्टेंगल, ये शेप बना रेक्टेंगल, ये जो क्लोज्ड फिगर बना वो रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ सर्कल।
तो डिफिनेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें डिफिनेशन की, तो सर्कल का डिफिनेशन होता है सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच मेंटेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। किसी भी आप फिक्स पॉइंट से, एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, गिवन फिक्स पॉइंट लिया, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इसको हमने फिक्स कर दिया है, और इस फिक्स पॉइंट से एक किसी डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस ए है, इसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बहुत सारा पॉइंट का एक सेट तैयार कर रहे हैं। इस पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से सारे पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा ए ए ए ए। ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट बना, ये जो सेट ऑफ पॉइंट बना, इसको जब आप मैच सारे पॉइंट पे मिलाओगे तो ये जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। अगर मैं दूसरे वे में बात करूं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सर्कल इज ए पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट विच मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, और ये हो गया मूविंग पॉइंट। ये P जो है ये मूविंग पॉइंट है, और ये हमारा O है, वो फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस A है, तो इस मूविंग पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से ये जो पॉइंट मूव करेगा, ये जो पाथ बनाएगा, इस डिस्टेंस को इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो पाथ बनेगा, ये जो शेप बनेगा, पाथ का जो शेप बनेगा, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सर्कल। मूविंग पॉइंट का जो पाथ का शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसको फिर क्या बोलेंगे, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे इस सर्कल का सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, O से P A इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से कहीं से आप लोग सारा डिस्टेंस A होगा, तो ये जो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी रेडियस को अगर आप डबल कर दो, मतलब एक लाइन इधर से मिला दो, डबल हो गया A और A, तो A प्लस A 2A डबल, तो इस पूरे यहां से लेके यहां तक को बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके। अब ये जो पाथ हमारा बना, इस मूविंग पॉइंट के द्वारा जिसने जो रास्ता बनाया, जो पाथ बनाया, इस शेप को तो हम लोग बोल दिए सर्कल। और ये जो पाथ का लेंथ जब हम मेजर करेंगे, तो ये जो लेंथ आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सर्कल का पेरीमीटर। लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ, इसको बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हमारा बाउंड्री, सर्कल में बाउंड्री क्या है, यही तो है, और इसका लेंथ को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल के
जब भी हम सर्कल का स्टडी करते हैं तो सर्कल में पेरीमीटर यूज ना करके इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर की जगह पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, सिर्फ सर्कल के लिए। बाकी जितने भी रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, उसमें हम लोग यूज करते हैं पेरीमीटर। मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेंथ ऑफ बाउंड्री है, दोनों में लेंथ ऑफ बाउंड्री है, पर सर्कल में हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर की जगह पे हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है। अब इसको निकालना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये और एक इससे थोड़ा बड़ा ले लिया, एक ये। इसका फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट यहाँ, इसका डायमीटर जो रेडियस का डबल होता है ये रहा d1, और इसका डायमीटर d2। ठीक है। यहाँ इसका सेंटर है। इसका मैं जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो बाउंड्री है, उसका लेंथ है, उसको मैं मान लेता हूँ c2, और इसके बाउंड्री के लेंथ को मान लेता हूँ c1। तो प्रैक्टिकली जब आप इसे मेजर कीजिएगा c1, c2, d1, d2, तो इसका आप ऐसे फिगर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये जो छोटा जो डाया, जिसका डाया छोटा है, ये जो सर्कल भी छोटा है, डाया छोटा है, सर्कल छोटा है, और तो इसका बाउंड्री है जो सरकमफ्रेंस है वो भी छोटा हो गया है। हमने डाया बढ़ा दिया तो इसका बाउंड्री भी बढ़ गया। बाउंड्री बढ़ने का मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ भी बढ़ जाएगा, मतलब c2 भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। डाया बढ़ा रहे हैं, सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है, डाया कम कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस कम हो रहा है। तो सरकमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। अब जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन की जगह पर अगर इक्वल टू साइन लाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट। तो इधर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डायमीटर। हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे इक्वल टू साइन लाया, तो इक्वल टू साइन लाया तो वहां पे क्या आएगा, इक्वल टू साइन आने के बाद में कांस्टेंट एड होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट इनटू डायमीटर हो गया। अब हम डायमीटर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो तैयार हो जाएगा अपना सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर इक्वल टू, इधर यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी क्या आ रहा है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। मतलब आप कोई भी सर्कल ले लो और उसका डायमीटर लो, उसका वैल्यू सेम ही आएगा। अगर हम बात करें C1 D1 की, C1 डिवाइड बाई D1, इसके रेशियो की, इस सर्कल की रेशियो की, इसके सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर की रेशियो की, और इसका फिर रेशियो लें बड़े वाले C2 D2। तो जैसे हमने बताया कि दोनों का रेशियो क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है कांस्टेंट। तो C1 D1, C2 D2 दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका भी वैल्यू कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होगा, चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होगा, और दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया,
पाई से, पाई एक ग्रीक लेटर है, इस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, तो क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, ठीक है, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r। अगर रेडियस इसका मान लो r है, r1 r2 जो भी, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r, इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया 2 पाई r। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या है एरिया ऑफ सर्कल। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस क्या है r और सेंटर O है। अब मैं एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो आप पे सर्कल नहीं, ये आपका पिज्जा है, तो पिज्जा जब आपके पास सर्व होता है तो क्या होता है स्लाइस में होता है, इक्वल पार्ट में स्लाइस क्या हो जाता है, तो मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, इसका स्लाइस कर देता हूँ। देखने में इक्वल पार्ट नहीं लग रहा है पर ये इक्वल है, तो मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सर्कल को मैंने क्या किया 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इस ये जो डिवाइड किया मैंने इस एक एक पार्ट को मैं इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा अरेंज करूंगा, इसको स्ट्रेट, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8, ठीक है। इस इक्वल पार्ट को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है, लग रहा है। एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे पलट के उसका जस्ट अपोजिट, फिर इस एक पार्ट ऐसे 3 को, फिर 4 को उसके नीचे से 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सरकमफ्रेंस बताया था कि सरकमफ्रेंस अगर किसी सर्कल का रेडियस r हो तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये टोटल बाउंड्री ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r। ये टोटल क्या है 2 पाई r। मैंने क्या किया, अब आधा ऊपर की साइड में अरेंज किया, ये आधा यहाँ पे आ गया और आधा नीचे आ गया, तो 2 पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर, ये भी हो जाएगा पाई आर। ये क्या है ये रेडियस, ये सारा रेडियस ये क्या है आर, तो ये भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। अगर आप देखो तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रेक्टेंगल के शेप का लग रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इस केस में लेंथ क्या हो गया पाई आर, लेंथ पाई आर, और ब्रेड्थ क्या हो गया आर, ए आर। ये क्या हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए अब ये कोई सर्कल नहीं हाफ सर्कल हो, मतलब सेमी सर्कल हो, तो उसका एरिया निकालना हो। ये हमारा सर्किल है, यहाँ से मैं इसको हाफ कर देता हूँ। हमको इस हाफ सर्कल का एरिया और
पेरीमीटर निकालना है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें हाफ की, तो हाफ का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई स्क्वायर बाई 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये ऐसा करने पे हो जाएगा रॉन्ग। पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में हमारा यहाँ तक ए तो आ गया, और ए भी तो आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डायमीटर। और 2 पाई आर क्या होता है, इसका लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर, और प्लस इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r, या इसको डी भी बोल सकते हो, पाई आर प्लस डी। ये होगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। सेमी सर्कल हो गया। अब हम बात करते हैं उसके एरिया की, वो सेंट्रिक सर्कल के एरिया की। ये भी सर्कल में आता है, इसको रिंग भी बोलते हैं। एक ही सर्कल हो गया, और एक इसी सेंटर पे एक इससे छोटा सर्कल, इसका रेडियस हमने स्मॉल r1 और इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल R1, ठीक है। R1 हटा देते हैं, स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का जिसका रेडियस r है उसका एरिया निकाल लेंगे, और उस एरिया में से अगर इस छोटे वाले सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल r है इसको माइनस कर दें, हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। ये जो रिंग जैसा बन रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको सिंपल वे में अगर याद रखने के लिए बोले तो पाई कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, याद रखने में आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। एक बार दोनों रेडियस को जोड़ देंगे और एक बार बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटा देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ थिंग हो गया। तो हमारा जो 5th नंबर टॉपिक था उस चैप्टर क्या था, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो सेक्टर और सेगमेंट जानने से पहले हम ये जानते हैं आर्क और कोड के बारे में। आर्क और कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका सेक्टर और सेगमेंट। तो पहले हम ये जान लेते हैं आर्क और कॉर्ड किसे कहते हैं। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है उसका आप कोई भी एक टुकड़ा ले लो, आर्क इज द पीस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा होता है, एक पीस होता है। जैसे हमने इस सर्कल का एक पीस ले लिया ए और बी, तो इस ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। ये हो जाएगा इस सर्कल का आर्क। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, तो ए और बी की लेंथ क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आर्क आपका ये भी है, अगर इधर से बात करो तो यहाँ पे मैं सी पॉइंट मार्क कर दूं, तो ए सी और बी, ए भी आपका आर्क है और ये भी आर्क है, ए और बी। ये सर्कल हो गया, सर्कल का एक टुकड़ा ए बी, सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा ए बी, तो ये भी आर्क है, और एक टुकड़ा ए सी बी, ये भी आर्क है, ये माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी कहीं भी, और उस दो पॉइंट को मिला दो, तो ये दो पॉइंट मिलके ये जो लेंथ बना इसको बोलते हैं
इस लाइन ऑफ सेगमेंट को ए और बी को सेगमेंट ए और बी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये होता है कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का कोई भी दो पॉइंट के मिलाने से जो एक लाइन ऑफ सेगमेंट बनता है वो होता है कॉर्ड ऑफ सर्कल। और इसी अगर यही कॉर्ड अगर हम सेंटर से पास करा दें, तो मान लो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे होता, तो ये लाइन यहाँ सेंटर से पास करता, तो ये क्या हो जाएगा फिर, डायमीटर। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, उस सर्कल का डायमीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉर्ड और आर्क। अब हम बात करेंगे, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, सेक्टर और सेगमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल का दो रेडियस और दो रेडियस, एक रेडियस OA और एक रेडियस OB, और इस दोनों रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये आर्क बन रहा है A और B, तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये जो हमारा एरिया बाउंड हमने किया OAB, OAB क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। और चूंकि एक इधर भी अगर इधर से लें, इसको अगर हम भूल जाएं, अगर इधर से बात करें, इस एरिया की, तो ये भी क्या हुआ, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, और BCA आर्क बना, ये भी क्या हुआ, सेक्टर ऑफ सर्कल। दो रेडियस और उस दोनों रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क बनता है, उस तीनों को मिलाकर जो एरिया बाउंड होता है उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये जो छोटा वाला बना वो माइनर सेक्टर, और जो बड़ा बना वो मेजर। ठीक है, सेम वैसे ही ये हो गया सेक्टर। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट में हम लेते हैं कॉर्ड और आर्क, किसी भी सर्कल का कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो कॉर्ड क्या हुआ AB और आर्क क्या हो गया ACB। तो ये जो एरिया हमने, ये जो एक पार्ट बना इस सर्कल का, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। AB क्या है, कॉर्ड, और ACB आर्क। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट, और इस पार्ट को भी हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। ACB भी क्या हुआ, आर्क, और AB क्या हुआ, कॉर्ड। तो AB क्या हुआ, सेगमेंट। तो ये छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अपने 6 टॉपिक पे आते हैं। हमारा 6 टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ सर्कल मेड बाय 2 रेडियाई एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। जो छोटा वाला है वो माइनर, जो बड़ा वाला है वो मेजर। इस एरिया निकालने से पहले हम बात करते हैं, एक छोटी सी टॉपिक है जो आप सब लोग जानते हो। कोई भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है सेंटर पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री। सेम वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है किसके द्वारा, इस आर्क के द्वारा, A और B, या इस दो रेडियस के द्वारा। कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। तो इस थीटा को हम अलग अलग नाम से बोलेंगे,
थीटा क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, या थीटा को ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का एक एंगल है यहाँ पे थीटा, या थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ सेंटर या सेंट्रल एंगल, या एंगल बिटवीन टू रेडियस। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमको क्या निकालना है, एरिया। इसको एरिया निकालने के लिए आपको यूनिटरी मेथड आना जरूरी है। यूनिटरी मेथड जैसे कि 10 आम का दाम अगर 50 रुपया है तो एक आम का दाम कितना होगा। सेम वैसे ही ये टोटल जो सर्कल है जिसका रेडियस आर है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पूरा सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना का बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री एंगल बनता है तब एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। ठीक है, अगर अब एंगल हमारा सेक्टर एंगल कितना बना है, थीटा। जब थीटा एंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा। हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर हुआ, थीटा एंगल ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर एरिया पूरा सर्कल, हम डिवाइड कर देंगे 360 से तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा 360। ये तो हो गया किसका एरिया, माइनर का। अगर मेजर का निकालना हो तो मेजर पूरा का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें माइनर माइनस कर दो, इसको माइनर क्या एरिया है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका एक इसका था माइनर का, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दोगे तो मेजर का, या इसको निकाल लो इसको माइनस कर दो, सेम। अब ये तो हो गया सेक्टर के एरिया। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो ए और बी का लेंथ एल दिया हो और हमको और थीटा नहीं दिया हो, तब अगर निकालना हो इस सेक्टर का एरिया तब कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ए बी अगर लेंथ थीटा दिया हो तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी का लेंथ। सेम वैसे यूनिटरी मेथड, 360 डिग्री एंगल कब बनता है, जब इस पूरे सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। अब हमारा सर्कमफ्रेंस का जो पीस है, जो टुकड़ा है वो क्या है, ए बी एल। अगर ये 1 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर 360। अगर ये थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर 360 इंटू थीटा, 2 से 180 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा 180 डिग्री। थीटा जब इस आर्क का एंगल, इसने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया तब इस आर्क का लेंथ क्या हो गया, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से निकल गया, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे तो आप यहाँ से थीटा निकाल लोगे, और जब आप थीटा निकाल लोगे तो इसका एरिया निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, दोनों केस में आप निकाल सकते हो सेक्टर के एरिया। माइनर का निकालोगे तो मेजर का भी निकाल सकते हो। अब ये तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे इसमें एक और टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। उसमें आपको बस सारे प्लेन फिगर के एरिया पेरीमीटर पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और जोड़ने घटाने आना चाहिए, प्लस माइनस करना।
वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आप उसे कभी भी कर सकते हो। जब भी हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बोर्ड में आए हुए सीबीएसई के क्वेश्चन है या जो भी अदर बोर्ड के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी आप मिस ना करें। तो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने सेगमेंट का डिफिनेशन बताया था, सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल मेड बाय ए कॉर्ड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये हो गया ए बी कॉर्ड हो गया, ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड, और ए सी बी क्या हो गया, आर्क। और इससे जो हमारा एरिया बाउंड हो रहा है, ये जो एक सर्कल का जो पार्ट बन रहा है, इसको क्या हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। हम इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो छोटा वाला सेगमेंट है वो माइनर, जो बड़ा वाला है मेजर। तो अगर माइनर का निकाल लेंगे तो मेजर क्या हो जाएगा, पूरे एरिया का सर्कल ऑफ एरिया जो है, पूरे जो एरिया है सर्कल का, उसमें से माइनर वाला माइनस कर लेंगे तो मेजर का निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं माइनर कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं छोटा सा। हम क्या कर रहे हैं, ओ से ए को एक लाइन मिला देते हैं, ओ प्लस ए, और फिर ओ बी। ओ ए और ओ बी क्या हो गया आपका, रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। इसका रेडियस क्या हो गया, आर। अब आप ये देखो, ओ ए सी बी, ये क्या हो गया, ओ ए सी बी ओ, सेक्टर, दो रेडियस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर अभी जस्ट बताया था मैंने, तो ये हो गया सेक्टर। और हमको एरिया चाहिए सेगमेंट का, तो पूरे इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ऊपर वाले, क्या देखो वो ए बी क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अगर हम इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया घटा दें तो हमको निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। फिर से देखें, ये पूरा हमारा क्या हो गया, सर्कल। ए सी बी क्या हो गया, सेगमेंट। ओ ए बी क्या हो गया, ट्रायंगल। ओ ए सी बी ओ क्या हो गया, सेक्टर। हमको एरिया चाहिए सेगमेंट का, हमको एरिया इसका चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया निकालने के लिए इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ऊपर वाले जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर दें, तो हमको हमारा निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया हमें पता है, अगर रेडियस आर है तो सेक्टर और इसके दोनों के बीच के एंगल अगर थीटा है, तो सेक्टर का हमारा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस किसका एरिया करना है, इस ट्रायंगल का एरिया करना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। ठीक है, अब ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। ट्रायंगल जैसे आपने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर हमको ट्रायंगल का एरिया आता है तो हम सेगमेंट का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ट्रायंगल का एरिया रिमाइंड करा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमको हमें निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक गिने चुने 4-5 फॉर्मूले हमारे पास। पहला 1/2 बेस इंटू हाइट, हीरोज फार्मूला, अगर तीनों साइड आपको पता है तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड के स्क्वायर। आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए 1/4 बी बेस अगर पता है, और आपका दोनों साइड जो इक्वली होता है ये होता है पता है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब ये जो ट्रायंगल है ये भी क्या है, आइसोसेल्स है, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है, आर और आर। पर इसका अगर हमें बेस नहीं पता है, ए बी का लेंथ नहीं पता है, तब हम कैसे निकालेंगे, एंगल थीटा दिया हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा।
फिर आप नहीं निकाल पाओगे इन सारे फार्मूला से। फिर उसके लिए हमको बस ये जो इसका मेन फार्मूला है ट्रायंगल का, इसको यूज करेंगे और थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का और थोड़ा सा इस ट्रिगोमेट्री का करेंगे, और उसके हेल्प से हम कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है, इस सेगमेंट का, ये इस सेक्टर का जो ट्रायंगल है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, इस फिगर से इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए, ये वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया इसका एरिया निकालने के लिए। ये दोनों साइड क्या है, आर आर, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, हमको ये नहीं पता है, ये यानी ये भी नहीं पता, यानी कॉर्ड का लेंथ नहीं पता। अगर कॉर्ड का लेंथ पता होता तो आइसोसेल्स वाला जो फार्मूला बताया था मैंने लास्ट नीचे वाले, उससे निकाल लेते। पर अभी अगर हमें नहीं पता है, हमें थीटा पता है, ये जो आर्क एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर पता है, और ये दोनों साइड पता है। अब हमको इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन इसके बीचों बीच। अब ये क्या हो जाएगा, H, इसका एक नाम देते हैं C। ठीक है, अब इस पूरे लेंथ को मान लेते हैं B। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है। जब B से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री पे, तो इसको बीचों बीच से डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, B/2, और ये भी क्या हो जाएगा, B/2। ठीक है, हाइट मैंने इसका मान लिया H। अभी पूरे बीचों बीच डिवाइड कर रहा है तो एंगल भी बढ़ जाएगा, इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ/2, और इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आर हमें पता है, θ/2 पता है क्योंकि थीटा पता है, H निकालना है और B/2 निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकाल लें तो इसका एरिया निकल जाएगा, और इसको डबल कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। या सिर्फ हम B और H निकाल लें, B का वैल्यू और H का वैल्यू निकाल लें, तब भी हम इस फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, ट्रिगोमेट्री के हेल्प से, ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा क्या होता है, साइन, हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या, ए वाला एंगल क्या है, θ/2 है, तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और क्या है, हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, B/2 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है, R। ठीक है, B/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, B/2 इक्वल टू R साइन θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2R साइन θ/2। यहाँ से B निकल गया। ठीक है, B का वैल्यू आ गया यहाँ से। हमें B चाहिए बेस, और क्या चाहिए, हाइट। अब हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए हम क्या लेंगे, cos θ/2, cos θ/2। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल पे cos θ/2 लेंगे, तो cos θ/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos θ/2 बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, ये एंगल यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस। बेस क्या है, H इस ट्रायंगल के लिए, और इस एंगल के लिए इसका बेस क्या हो गया, H, और हाइपोटेनियस R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इक्वल टू क्या हो जाएगा, R cos θ/2। अब बेस निकल गया B, हाइट निकल गया H, तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, 2R sin θ, 2R sin θ/2
इंटू हाइट क्या हो गया आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल आर 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 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। ये वैसे ये फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, या आप नेक्स्ट क्लास में देखेगा। तो ये जो एक हमारा साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो हम इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आर आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1/2 अपना यहीं पे रहेगा। इधर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इस फार्मूला से देखते हैं तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, और 2 हट के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल। तब क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, वैसे ये फार्मूला सारे एंगल के लिए है और हमारे सिलेबस में लिमिटेड एंगल ही पढ़ना है 10th क्लास के सिलेबस में, हम उसी को यूज करेंगे। तो इस दोनों फार्मूला को आप चाहो तो आप याद रख सकते हो, और दोनों के यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसीलिए इस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आप जब जाओगे तो आप उस सिलेबस में आप किसी भी थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो वहां पे आप ये फार्मूला आराम से यूज कर सकते हो बिना कोई कंडीशन के। तो हमने ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला, एक तो मैंने बोला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और एक क्या था आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब एक कब यूज करना है और एक कब यूज करना है ये मैं आपको बता दूं। ये यूज करना है जब आपका थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हो। ठीक है, और इस फार्मूला का यूज करना है जब हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, और उसको जब हाफ करें तो उसका वैल्यू इन चारों के बीच में आए, या तो 30 आए या 45 आए या 60 आए या 90 आए। जैसे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का आप डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 60 डिग्री, तब वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री आप क्या जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वैसे कुछ चुनिंदा एंगलों के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे इस फार्मूला को छोड़ देता, अगर मान लो थीटा 45 रहता, तो 45/2 क्या हो जाता 22.5। फिर आप उसका एंगल निकालना जानते नहीं हो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। अगर 120 180 आए तो आप ये वाला यूज कर लो, अगर 30 45 60 और 90 आ रहा है तो ये वाला यूज कर लो। ठीक है, ये हो गया अगर आपका ट्रायंगल का एंगल। ये क्या हो गया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। और इसी में अगर आप सेक्टर का एरिया सेक्टर के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सेगमेंट का एरिया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर लो, इसे लिख लो, या पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसे यूज कर लो। अगर आपको कॉर्ड का लेंथ पता है और आपका दोनों आर पता है तो आप हीरो फार्मूला लगा लो, हीरोइंस फार्मूला लगा लो, नहीं तो मैंने जो आइसोसेल्स का फार्मूला बताया था वो वाला यूज कर लो। ठीक है, तो आपको अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है, ट्रायंगल का एरिया पता है, तो आप किसी भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। अगर आप माइनर का निकालोगे तो मेजर का भी निकाल सकते हो, बड़े वाले पूरे सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। वैसे ही सेक्टर का था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आपको ये चैप्टर जो भी आपने इस वीडियो में देखा कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी जब भी डाउट हो आपको तुरंत आपको आंसर किया जाएगा। व्हाट्सएप का मैं नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से देख पाएँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।